राम राम भाइयों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण क्या होता है। तो इसको प्रयोग के सहित देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहले देखिए कि सजातीय आवेश क्या होता है। तो सजातीय आवेश मतलब होता है कि दो एक ही जात के आवेश, मतलब दो आवेश एक ही जात के, ये दोनों धन आवेश ही है और दोनों एक ही जात के हैं, तो ये क्या होगा, सजातीय आवेश हो गया। ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये भी ऋण आवेश है और ये भी ऋण आवेश है, तो दोनों एक ही जात के हैं, तो ये भी सजातीय आवेश ही हो गए। तथा विजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय मतलब दोनों अलग अलग जात के, मतलब एक धन हो जाएगा और एक ऋण हो जाएगा, तो ये विजातीय आवेश हो गए। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे इसमें क्या करना है कि इसमें आकर्षण कौन किसमें होगा और किसमें प्रतिकर्षण होगा, तो इसको हम लोग को समझना है। तो हमारा इसका डिफिनेशन परिभाषा ये होता है कि जब हम किसी कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं और दूसरे छड़ को भी ठीक उसी प्रकार रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं और दोनों को परस्पर पास मिलाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, मतलब एक दूसरे को ढकेलता है, एक दूसरे के पास नहीं आ पाता। वो क्या कहता है कि एक दूसरे को इसको इधर ठेलेगा और इसको इधर ठेलेगा, मतलब एक पास नहीं आते हैं, मतलब वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रस्सी में हम लोग क्या किए, एक छड़ को लटकाए हुए हैं, ठीक है, हम लोग क्या किए, एक छड़ को लटकाए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग दूसरे छड़ को भी एक रस्सी से लटकाए हुए हैं, तो क्या होता है जब हम काट के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि छड़ में धन आवेश उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए इस पर धन है, ठीक, तो उसी प्रकार इस पर भी धन हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये एक जात के हमारे आवेश हो जाएंगे, तो क्या होगा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये इसको इधर ठहरेगा और ये इसको उधर ठहरेगा, ठीक है। तो मतलब एक पास वो नहीं आएंगे, वो दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या है, विजातीय आवेश में आकर्षण का उदाहरण क्या है कि जब हम एगोनाइट के छड़ को, एगोनाइट एक छड़ होता है, उस छड़ को फर पर रगड़ते हैं, तो क्या होता है उस छड़ में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग दो एगोनाइट के छड़ को और दूसरे एगोनाइट के छड़ को भी ठीक उसी प्रकार रगड़ लेते हैं और उसको भी रस्सी से लटका देते हैं, तो क्या होगा कि इस पर माइनस मतलब ऋण आवेश आ जाएगा, इस पर आएगा ऋण आवेश, दोनों पर ऋण आवेश हो जाएगा, मतलब दोनों एक ही जात के आवेश हो गए, तो ये भी तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, ये भी एक दूसरे को ठेलेंगे, मतलब पास करीब नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे देखते हैं कि आकर्षित कब करेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा उसका उल्टा होता है विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो मानिए हम लोग काट के जो छड़ को हम लोग रेशम से रगड़े हुए थे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक रस्सी से हम लोग उस छड़ को लटका देते हैं, और दूसरा हमारा छड़ किसका था, एगोनाइट का छड़ था, किसका था, एगोनाइट का, और उसको हम लोग किस पर रगड़े हुए थे, घर पर रगड़े हुए थे, तो इसमें क्या हुआ था, हमारा ऋण आवेश उत्पन्न हुआ था, तो हमारा एक ऋण आवेशित छड़ हो गया और हमारा एक धनावेशित छड़ हो गया, तो ये हमारा धनावेशित छड़ हो गया और ये हमारा ऋण आवेशित छड़ हो गया। तो ये क्या होगा, ये विजातीय आवेश हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, खींचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, आकर्षण। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये हमारा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण यही था। जरूरी नहीं है कि कांच पर हमेशा धनावेश ही आएगा, ये उस बात पर निर्भर करता है कि वो किस चीज पर रगड़ा जा रहा है, मतलब किस वस्तु पर वो रगड़ा जा रहा है, जिस वस्तु पर वो रगड़ा जाएगा उसके अनुसार वो अपना आवेश प्राप्त करेगा। और यदि भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।